श्री मानस इंटर कॉलेज विष्णुपुर राहु बहराइच के सभागार में भारत सरकार द्वारा आयोजित नेहरू युवा केंद्र जिसकी अगुवाई कर रहा है, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक, विद्यालय के प्रधानाचार्य व नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी अधिकारी व गौ संरक्षण बहराइच जनपद के प्रभारी व आर.डी. वर्मा जी पूर्व प्राचार्य, सभी लोगों को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सत नमन और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत गौरव का दिन है कि आज हम कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो विजय दिवस है ये हमारे देश के सैनिक, भारत और पाकिस्तान का विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है और लगता है कि आगे भविष्य में मित्रवत व्यवहार नहीं हो पाएगा। 1971 में भी भारत और पाकिस्तान का विवाद हुआ। भारत ने एक कूटनीतिक चाल के चलते एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया जो पाकिस्तान का एक अंग है। इसी कड़ी में पाकिस्तान हमारे देश का एक अंग था पहले, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसके जो आंतरिक सोच थी, जो भाईचारे की भावना थी, जो पड़ोसी की भावना थी, उसको खत्म नहीं किया। बंद नहीं आने लगा। उसने वही कहावत को चेतावनी दिया कि मुंह नाम बगल में। तमाम हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर शहीद हो गए। 1999 में पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगभग 175 किलोमीटर की एरिया, बॉर्डर एरिया पर भारत के सैनिक जब तक समझ पाते तब तक पाकिस्तान ने हमारी कुछ चौकियों को कब्जा करने का प्रयास किया। 175 किलोमीटर लंबी रेखा मामूली नहीं होती है, जो नियंत्रण रेखा है। भारत के सैनिक समझ पा रहे थे कि ये आतंकवादी है, घुसपैठिए हैं, लेकिन वो एक सैन्य कार्रवाई थी। सैन्य कार्रवाई को जब भारत के सैनिकों ने समझा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंहतोड़ जवाब में यह हुआ कि हमारे देश के तमाम सैनिक मारे गए, लेकिन देश के तत्काल प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सैनिकों का आत्मसम्मान और साहस को बराबर बढ़ावा देते रहे।
जिसका ये रिजल्ट निकला, जिसका ये परिणाम निकला कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना ने पाकिस्तान को घेर लिया। और घेर लेने के बाद ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध जो था उसको जीत करके और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज उन्हीं सैनिकों की शहादत पर पूरा भारत नतमस्तक है और उनके माता पिता सैनिकों के परिवारजनों को भी सख्त नमन है भारत की 1.5 करोड़ आबादी की तरफ से, 1.5 अरब आबादी की तरफ से। आज कारगिल विजय दिवस एशिया के 2 संपन्न राष्ट्र, सब राष्ट्रों में लगभग एशिया के परमाणु संयंत्र की व्यवस्था, सैनिक हथियार से लैस हो गए। उसी तनातनी में दोनों देशों में लड़ाई के मध्य कम से कम परमाणु संयंत्रों का, अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक शुभ संदेश था। कारगिल विजय में हमारे जो टुकटुक घाटी से लेकर के जो बॉर्डर एरिया थी, उस बॉर्डर एरिया पर पाकिस्तान ने बहुत कुछ वारदात और अंजाम देने के लिए तत्पर था, लेकिन हमारे वीर शहीदों ने और वीर सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे उनकी पूरी दुनिया में भारी निंदा हुआ। हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे इतिहास में हम जाते हैं तो भारत आज की ही बात नहीं है, बहुत पहले से राम, कृष्ण, गांधी और गौतम ये भी अपने देश और राष्ट्र और संस्कृति के लिए आए और विजय प्राप्त। भारत की तपोभूमि, भारत की कोई वीर भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के महाराणा प्रताप तक भारत में तमाम आक्रांता आए, तमाम आक्रमणकारी आए, शक आए, भूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, डच आए और अंग्रेज आए। भारत की वो वीर भूमि, तपोभूमि, जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने भी रण क्षेत्र में विजय हासिल की और अपना परचम पूरी दुनिया में, इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाया। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो दुर्गावती हो, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी हो, महिला होते हुए भी इन्होंने जो काम कर दिखाया देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए और विश्व के हित के लिए, वो अविस्मरणीय है, जिसको भूला नहीं जा सकता। कारगिल विजय दिवस 2019 में हमारे तत्कालीन प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कारगिल विजय दिवस मनाने की योजना बनाई गई और उसको चरितार्थ किया गया। आज हमारे इस सभागार में बैठे हुए छात्र और छात्राएं व दूर दराज से आए हुए हमारे जनपदवासी, जो दर्रे हैं, जो पहाड़ हैं, जहां पर ये लड़ाई हुई वो आसान काम नहीं था,
उसको देखने से ही भागता था, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। हमारे जो दुश्मन थे वो कम से कम हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए थे। पहले से वो काबिज थे गुफा बना करके वहां पे अपना जमाव बना रखा था। और हमारे देश के जो सैनिक थे वो जमीन पर थे। लड़ाई ऊंचे और नीचे की थी, लेकिन देश के नौजवानों ने, देश के वीर सपूतों ने, देश के नेताओं ने, देश के प्रशासकों ने वर्तमान समय में जो बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, सैनिकों को जो साहस देने का परिचय दिया, उनके दुर्गम इलाकों में सामान और हथियार पहुंचाने का जो सिस्टम बनाया, वो अविस्मरणीय है, जिसे भूला नहीं जा सकता है। और पाकिस्तान के सैनिकों के छक्के छुड़ाते हुए विजय प्राप्त किया। तो मैं अब और ज्यादा कुछ न कह करके ये कहना चाहूंगा कि भारत एक तपोभूमि है, भारत एक तीर भूमि है, और यहां तक है कि भारत का वो व्यक्ति जिसके तन में, मन में मृत्यु के एक सेकंड पहले भी विजय प्राप्त कर लेने की क्षमता है, वो हमारे इतिहास में वर्णन आया है कि पृथ्वीराज चौहान और उनके जो अंगरक्षक थे, जो सलाहकार थे चंद्रदाई, उन्होंने ये सिद्ध किया कि दुश्मन के चंगुल में होते हुए भी मरने के पहले पहले अपने लक्ष्य तक उन्होंने प्राप्त किया और दुश्मन को मार डाला। ये हमारे भारत की भूमि और तपोभूमि की बहुत बड़ी विशेषता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के चंगुल में थे और उसके कब्जे में थे। पृथ्वीराज चौहान की आंखों को पट्टी बांध दिया गया था, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और चंद्रदाई दोनों लोग एक ही कटघरे में, एक ही जेल में बंद थे। भारत आज दुनिया में वैसे ही विद्वान नहीं है, जगत गुरु नहीं है। अमेरिका ऐसी कंट्री में जहां 33% लोग भारतीय हों और पूरी दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हों, कहां 7 समुंदर पार पाकिस्तान को अमेरिका है। भारत में आवाजें नहीं उठ रही है कि बांग्लादेश में कुछ गलत हो रहा है, कुछ अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। लेकिन 7 समुंदर पार अमेरिका में बैठे हुए लोग, पेपरों में निकलता है, वहां से वो धरना और प्रदर्शन करके और बांग्लादेश पर उन्होंने दबाव बनाया। भारत की वो भूमि है जो दुश्मन के कब्जे में होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान ने, चंद्रदाई ने कहा कि अब यह आखिरी समय है और आप सब बेधी बाण चलाना जानते हैं, तो क्यों न इसका लाभ लेते हुए और अपने जीवन को खत्म किया जाए, लेकिन मोहम्मद गोरी के हाथ में मारा जाए। उन्होंने कहा कि 4 बार 24 गज अंगुल हस्त प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है कि मत झुके चौहान। ऐसा कहते ही बाण मारा कि वो वहीं पे वो लेट गए और वो मोहम्मद गोरी वही खत्म। ये भारत है, भारत की ताकत है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरी दुनिया भारत ऐसे छोटे कस्बे को अपने मस्तक पर लगाए हुए, चाहे वो हमारी बुद्धिमत्ता हो और चाहे हमारे देश की जनसंख्या हो, चाहे हमारे यहाँ के डॉक्टर और इंजीनियर हो, कहीं न कहीं कुछ ईश्वर की कृपा है, भगवत कृपा है, भारत की तपोभूमि है कि आज हम पूरी दुनिया में भारत को लोग जानते हैं। तो आज जो विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस, इसमें हम ये कहना चाहूंगा अपने छात्रों की तरफ से, अपने गार्जियनों की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, अपने मंच पर बैठे हुए आगंतुक मेहमानों की तरफ से कि उन वीर शहीदों को और उन वीर शहीदों के माता और पिता को और उनकी पत्नियों और बच्चों को भारत की 1.5 अरब आबादी की तरफ से सत सत नमन और कोटि कोटि वंदन है। जय हिंद।
जय भारत।